ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल को सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य या जातकों के जीवन पर पड़ता है। उसी प्रकार जैसे अभी हम 2023 को छोड़ के 31 दिसंबर मध्य रात्रि के पश्चात ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2024 में प्रवेश करने वाले हैं, तो उस समय भी ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, आखिर मकर राशि के जातकों के लिए 2024 कौन सी भविष्यवाणियाँ लेकर के आ रहा है, आपको कौन से क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, आपके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कहां पर आपको चुनौतियां मिलेंगी और कहां पर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना होगा, आपकी आर्थिक स्थिति, धन प्राप्ति के योग, आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, अविवाहित है तो कोई क्या आपके जीवन में आने वाला है, क्या आपका विवाह होने वाला है इस साल या नहीं होने वाला है, अगर आप अकेले हैं तो कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसे रहने वाला है, और ख़ासकर 2024 में मकर राशि के जातकों के लिए आखिर आपका स्वास्थ्य क्या आपका कितना साथ देने वाला है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मेरी तरफ से सभी मकर राशि के जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, लेकिन वही मनोकामनाएं जो जायज़ है। अब आ जाता है कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि आपकी कुंडली उस दिन किस प्रकार से बन रही है। तो ये कुंडली का चार्ट उस दिन का है जब मध्य रात्रि को आप लोग नव वर्ष में यानी 2024 में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपके राशि का स्वामी आपके दूसरे भाव में धन भाव में आकर के बैठे हुए हैं। राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में और केतु आपके भाग्य भवन में आकर के बैठे हैं। इस बार इन दोनों में एक खास बात ये है, ये सबको पता है कि राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, लेकिन इस बार जब आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो राहु केतु वक्री होने के साथ साथ जो है ये वर्गोत्तम भी है। और वर्गोत्तम ग्रहों के लिए शास्त्र में कहा गया है कि चाहे वो कितने ही क्रूर क्यों ना हो, कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन जब वो वर्गोत्तम बन जाते हैं तो उसका बुरा प्रभाव कम कर देते हैं और अच्छा और शुभ प्रभाव को वो बढ़ा देते हैं। अगर आपके सुख के भाव चतुर्थ भाव में देखा जाए तो गुरु इसी साल उनका पदार्पण हुआ था और ये जो है 30 अप्रैल तक इसी भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और ये कर्क राशि यानी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका जो लाभ भाव का स्थान है तो वहाँ पर बुध और शुक्र विराजमान है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो बुध की स्थिति है वो वक्री अवस्था में है। मंगल और सूर्य जो है ये आपके जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके खर्चों का भाव होता है, सुख की सैया का भाव होता है, यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ कर के मंगल जो है अस्त हो चुकी हैं, गुरु उस वक्त वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो आपके ग्रहों की कुल मिलाकर स्थिति देखी जाए तो 4 ग्रह तो वक्री हैं, जिसमें से राहु, केतु और बुध और गुरु ये वक्री अवस्था में है, मंगल अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो आखिर आपकी कुंडली का जो गोचर है, उस दिन का जो गोचर है और आने वाले नए साल को लेकर के क्या भविष्यवाणियाँ करने वाला है।
सबसे पहले 2024 के राशिफल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मकर राशि का जो स्वामी है वो धन भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य इस साल कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये साल आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पूरे साल तक शनि इसी भाव में बने रहेंगे, यानी द्वितीय भाव में बने रहेंगे। ये आपके राशि के स्वामी है। इससे थोड़ा आपको जो है वाणी से संबंधित, गले से संबंधित थोड़े कुछ इशू हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शारीरिक चुनौतियां इस साल आपको कम ही मिलने वाली हैं। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु जरूर आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां दे सकता है, लेकिन इसकी भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि ये वर्गोत्तम है, तो कोशिश रहेगी कि आपको शारीरिक चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में जो है उसको पैदा करें, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। खासकर 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च का जो समय है, उस समय शनि अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण उनके बल में थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। तो जरूर आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रभाव खराब पड़ सकता है। तो आपको अपने नकारात्मक विचारों से बचना होगा, परिवारजनों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना होगा, उनसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना होगा, और खासकर वाणी पर ध्यान देना होगा। अगस्त और सितंबर के महीनों में थोड़ी से आपको मानसिक और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर आपको रखना होगा। 29 से 15 नवंबर के बीच में आप अगर अपने खान पीन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, उसमें स्वास्थ्य में इशू आ सकते हैं। तो इस वर्ष आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ख्याल रखना है कि सेहत से संबंधित कुछ इशू ना आए। अगर फिर भी कुछ शारीरिक इशू आते हैं तो आपको अपने परिवारजनों के साथ मिल करके अपने सुख और दुख को बांटना होगा। और जैसा मैंने कहा है कि अगर आप मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शनि इसी चीज़ का कारक है और वो आपके द्वितीय भाव में आकर के बैठे हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, अगर आपने गलत चीज़ों का प्रयोग किया तो फिर ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। तो कोशिश करिए उल्टे कामों से और उल्टे खाने पीने से आपको अपना बचाव करना होगा। अब आ जाते हैं कि इस साल आपकी धन की स्थिति आखिर कैसी रहने वाली है। तो वर्ष की शुरुआत में जैसे अगर आप देखेंगे तो बुध और शुक्र जो हैं वो आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर वो वृद्धि करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती ही जाएगी। आपकी वित्तीय शक्ति मजबूत होगी, और शनि कुंभ राशि में बैठने के कारण आपको धन संचय करने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर जगाएंगे। और मंगल और सूर्य जो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, वहाँ पर जाकर के जरूर वो आपके खर्चे करवा सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद इन खर्चों में कमी आ जाएगी, क्योंकि फिर वो अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, और इनके प्रभाव के कारण जो भी अभी तक इतने खर्चे हो रहे थे वो धीरे धीरे अब उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिर आर्थिक समृद्धि फिर से मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। 1 मई के बाद जो है आपकी स्थितियां और थोड़ी सुधरने लगेंगी, क्योंकि वह चतुर्थ भाव को छोड़ के अब पंचम भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण भी आप धन संचय कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएगी। अब आता है कि आपका पारिवारिक राशिफल कैसे रहने वाला है। हालांकि देखा जाए वर्ष की शुरुआत बहुत ही उत्तम और अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि जो दूसरे भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति आपके परिवार की स्थिति को दोनों सामंजस्यपूर्ण बनाने वाले हैं। ये अच्छा खुशियों भरा समय रहने वाला है। इस समय आपके पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। 1 मई के बाद जब बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे तब भी आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल ही बना रहेगा। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो अब संतान प्राप्ति के योग भी बनने शुरू हो जाएंगे। राहु क्योंकि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको जीवन में सफलता प्राप्त होंगी, लेकिन हो सकता है भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत आपको मनमुटाव हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वो समस्याएं भी अब जो है हल होनी शुरू हो जाएंगी। ये जरूर कोशिश करिए, क्योंकि शनि जो है आपको यहाँ पर बैठ करके आपकी वाणी में जरूर कटुता लेके आ सकता है, स्पष्टवादिता आपको बना सकता है, जिसके कारण कुछ लोग तो आपके स्पष्ट बोली से तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को आपकी यही स्पष्ट बोली परेशान करनी शुरू कर देगी, तो वो आपके प्रति अपनी नकारात्मक भावना को उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। तो कोशिश करिए कि आपको किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक अगर आप पेश आते हैं, ताकि आपके जीवन में सभी का प्रेम पूर्वक
साथ बना रहे, सभी मिलजुल करके साथ में रहें, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा और परिवार में ज़रूर खुशियाँ आने ही वाली हैं, ताकि आपका जो जीवन है जिसके कारण और अधिक समृद्धिवान और खुशीवान बनने वाला है। अब आ जाता है कि अगर आप धन और संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अभी तक आपका घर नहीं था, तो क्या संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ख़ासकर अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये समय कैसा रहने वाला है। तो देखा जाए 2024 में आपको, क्यों गुरु जब से यहाँ पर बैठे हुए हैं तब से ही वो इसी साल से ही आपको धन से संबंधित भी लाभ दिलवा रहे हैं। अगर घर नहीं है तो आपको घर भी प्राप्त किसी न किसी कारण हो जाएगा। जनवरी से अप्रैल के बीच में अगर आप चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग है। इस दौरान आपको कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, पूर्वजों से धन भी प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार भी होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा और जो कार्य आप बिना धन के कारण नहीं कर पा रहे थे, अब आप उनको अच्छे से सुचारू रूप से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मार्च से लेकर के मई का महीना आने वाले 2024 में बहुत अच्छा समय है। उस समय भी आप जो है वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि तब शुक्र का गोचर आपके तीसरे और चौथे भाव में हो जाएगा, जिसके कारण आप एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अब आता है कि आखिर 2024 में प्रेम का राशिफल मकर राशि वालों के लिए क्या संदेश लेके आ रहा है। तो देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करके उसको अनुकूल ही बनाएंगे। रोमांस और प्यार में आपके जीवन में वृद्धि होगी, एक दूसरे पर आपका विश्वास बढ़ेगा और खासकर जुलाई और अगस्त के बीच में जब मंगल और सूर्य का गोचर होगा, उस समय जरूर आपकी ज़िंदगी में तनाव भरी स्थिति रह सकती है। इस समय किसी भी प्रकार के वाद विवादों से आपको बचना होगा। और 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो जो अभी तक प्रेम संबंधों में मुश्किलें चल रही थी, अब वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएंगे और प्रेम संबंध फिर से मजबूत होने लग जाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव बनाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। और जुलाई और अगस्त के महीने में मैं कहूँगी कि जो भी आपका पार्टनर है या जो आपका प्रियतम है, उसके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, तो कोशिश करिए उसके स्वास्थ्य का इस समय आपको अधिक ख्याल रखना होगा। और सितंबर और दिसंबर के बीच का जो समय है, ये आपके प्रेम संबंधों में और अधिक मजबूती लेकर के आने वाला है और इसमें आपके प्रेम संबंध मजबूत होने के साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन में वृद्धि ही करने वाले हैं। अब आता है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं या जो भी मकर राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र जो हैं आपके पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी बुद्धि भी प्रखर होगी, आपको उत्साह भी मिलेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ें अभी तक नहीं समझ में आ रही थी, अब वो धीरे धीरे समझनी भी शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति भी कर पाएंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी, जिससे आपके ज्ञान और विज्ञान में भी वृद्धि होने वाली है। जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर और नवंबर के जो महीने हैं, विद्यार्थियों के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ योग लेकर के आ रहा है। आप पार्टिसिपेट करिए, इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत करते रहें, मेहनत से पीछे नहीं हटें, तो इसमें आपको उत्तम परिणाम अवश्य दिखाई देंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जीत भी जाएंगे। जो लोग हायर एजुकेशन में अब जाना चाहते हैं, स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा चुनौतियों भरा सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ग्रहों की परिस्थितियां बदलेंगी और फिर आपको अपन कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपको मजबूती से मेहनत अवश्य करनी होगी। और जो लोग विदेश में जाकर के हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी फरवरी, अप्रैल, सितंबर के महीने विदेश
विदेश जाने के लिए बहुत शुभ योग लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सितंबर का जो महीना रहेगा उसमें थोड़ा अच्छा आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जल्दी आपके काम बन जाएंगे और आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आप बाहर जाके एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाता है कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं या मकर, उनके लिए संतान प्राप्ति के योग कैसे बन रहे हैं, या अगर आपके संतान पहले से ही है तो क्या उनकी तरक्की होने वाली है। तो संतान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह साल इस बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जैसे मैंने कहा है बुध और शुक्र की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण उस भाव में समृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब 1 मई को गुरु भी यहाँ पर आ जाएंगे तब तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा, जिसके कारण अगर आपकी संतान पहले से है तो वो आपकी आज्ञाकारी बन जाएगी, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, धर्म के प्रति उनका झुकाव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो ये आने वाला 2024 अप्रैल के बाद जो है आपके लिए संतान प्राप्ति की अच्छी खुशखबरियां लेकर के आ सकता है। जो लोग अभी विवाहित नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये अच्छा समय है। 1 मई के बाद ये अच्छा अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि इसके कारण जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह के प्रस्ताव भी आने शुरू हो जाएंगे। किसी अच्छे जातक के साथ आपका विवाह होगा, आपके यहाँ संतान प्राप्ति भी होगी, जीवन में सुख शांति भी बढ़ेगी। और इस समय खासकर मैं कहूँगी अगर आपकी संतान बड़ी है तो थोड़ा आप उनके साथ प्रेम संबंध जो है अच्छे से बना के रखिए, किसी चीज़ पे झगड़ा मत करिए, प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करिए ताकि आपके परिवार में खुशी बनी रहे और आप अपनी संतान को और संतान आपको अच्छे से समझ सके। अब आ जाता है कि जो लोग विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखा जाए जो मार्च से लेकर के अप्रैल के महीने में और मई से लेकर के जून के महीने में कोई विशेष व्यक्ति आपकी जीवन में आ सकता है अगर आप अविवाहित हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। आने वाले उस समय में जो व्यक्ति आपके जीवन में आया है ये प्रेम संबंध उससे बहुत अच्छे प्रगाढ़ बनने वाले हैं और हो सकता है कल को आप उसके साथ विवाह भी कर ले। और ख़ासकर जुलाई से लेकर के दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए विवाह के शुभ संकेत भी दिखा रहा है। तो अगर मकर राशि के जातकों की संतान बड़ी हो चुकी है तो उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। और अगर आप खुद मकर राशि के हैं और अभी तक सिंगल हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और आप उसके साथ विवाह कर सकते हैं। और जो अविवाहित हैं उनको अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे और ये समय अच्छे विवाह के योग लेकर के आ रहा है। जितने भी विवाहित जातक हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि जो वर्ष की शुरुआत है वो थोड़ी अनुकूल नहीं रहने वाली है, क्योंकि मंगल और सूर्य द्वादश भाव में जब से वहाँ पर बैठे रहेंगे तो थोड़े आपके संबंधों में खटास पैदा करेंगे, मनमुटाव होगा, समस्याएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे तो वो यात्राएं भी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली हैं। हाँ, लेकिन जब वो प्रथम तिमाही में अपना राशि परिवर्तन कर देंगे उस समय ज़रूर आपका जो अभी तक जो वैवाहिक जीवन जो परेशानियों भरा चल रहा था उसमें थोड़ी फिर कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपका रिश्ता जो है अब सुख की ओर बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप आनंदमय समय बिता सकते हैं। आप उनके साथ किसी विशेष जगह पर भी जा सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में जो खटास थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आपके संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता, मजबूती बन जाएगी। मकर राशि वालों के लिए आखिर व्यापार का राशिफल क्या संकेत दे रहा है। तो देखा जाए अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस चला रहे हैं तो राहु क्योंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको व्यवसाय में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी आपके अंदर एक इस प्रकार की आंतरिक शक्ति होगी कि आप जोखिम लेकर के भी अपने व्यापार को आगे पटरी पर लेके आने का प्रयास करेंगे, जिसके साथ आपके जितने भी कर्मचारी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में भी अब मजबूती आएगी। वो अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाएंगे और आपके व्यापार को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि शनि आपके धन भाव में बैठे हैं। और अगर आप अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वही लोग आपको आगे और दूर तक साथ देंगे और आपके व्यापार में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस उन्हीं के द्वारा होने वाली है। आपके व्यापार में बेहतर सहयोग प्रदान करेंगे,
आपका व्यापार जिससे मजबूत होगा। जनवरी से फरवरी का जो महीना है, हो सकता है कि आप कहीं बाहर विदेशों से भी कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो आपके व्यापारिक की दिशा को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। इससे आपका व्यापार और अधिक एक्सटेंड भी होगा। वर्ष के दौरान अगर आप देखेंगे तो व्यापार में उन्नति की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। बेशक पूरे साल थोड़े जोखिम आपको जो है उठाने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको लापरवाही से बचना होगा। व्यापार में कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आती है तो इमीडिएटली उसका उपाय करने की कोशिश करिए। वैसे देखा जाए तो आपकी व्यापार की स्थिति जो है अच्छी ही रहने वाली है। मकर राशि के जातकों का करियर किस ओर संकेत कर रहा है? जैसा देखा जाए दूसरे भाव में बैठे हुए शनि जरूर आपको धन प्रदान करेंगे, लेकिन वो बहुत अधिक आपसे कठिन मेहनत भी करवाने वाले हैं और उस कठिन मेहनत का परिणाम आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। और जब देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब तक बैठे हुए हैं तो उनकी शुभ दृष्टि आपके करियर के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो है थोड़ा जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। और राहु जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको आपके कार्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों में सामंजस्य बनाकर रख सकेंगे और अपनी काबिलियत को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से दिखा पाएंगे, जिसके कारण आप फेमस भी हो जाएंगे। हाँ, नवंबर में थोड़े आपको अच्छे और संकेत दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी, पदवी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ सैलरी में भी हाइक होगी। अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में आपको ट्रांसफ़र के योग भी दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है तो ये अवसर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अब आते हैं आखिर लाभ का स्थान क्या कह रहा है, धन की पोजीशन आपके लिए कैसी बनने वाली है। तो वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं, जिसके कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होने ही वाली है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके व्यापार में अगर आपके पास धन नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से इस प्रकार के साधन मिल जाएंगे कि आपको धन का जो जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जिसके कारण आप अपने व्यापार में जब धन लगाएंगे तो उससे आपके व्यापार में प्रोग्रेस ही होने वाली है। और ख़ासकर देखा जाए तो 1 मई को बृहस्पति जब यहाँ से पंचम भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि भी सीधा लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण अभी तक जो भी धन प्राप्ति से संबंधित बाधाएं अगर आपको आ रही थी, आर्थिक समृद्धि से लेकर के जो सफलता नहीं मिल रही थी, अब गुरु की दृष्टि ये आपको सफलता भी दिलवाएगी, बाधाओं को दूर करेगी। और ख़ासकर मैं चीज़ जरूर कहूँगी कि सितंबर का महीना है, उस समय अगर आप धन निवेश करने का सोच रहे हैं तो कोशिश करिए उस समय आप रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने सितंबर में धन को निवेश किया तो वो धन डूबने का खतरा है, उसमें आपको घाटा ही होने वाला है। लेकिन अप्रैल, मई, जून और सितंबर के महीने आपके आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसमें आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपका करियर भी बढ़ेगा, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और ख़ासकर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन भी राइज होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये साल जो है इसमें चुनौतियां कम हैं, सफलताएं ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ आपको सतर्क रहना है और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पर अमल करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।